आज के केस स्टडीज का ये लेक्चर आपको सावधान करने वाला है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और ये गलतियां कभी भी कोर्ट में मत करिएगा। और अगर आपका विपक्षी गलतियां कर रहा है तो उसका आवेदन आप डिसमिस करवा सकते हैं, उसके ऊपर केस दर्ज भी करवा सकते हैं, उसके ऊपर न्यायालय फाइन भी कर सकती है और जेल भी भेज सकती है। जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है कि यहां पर एक महिला के ऊपर कोर्ट ने 1 लाख रुपए फाइन लगा दिया और ऊपर से उसका आवेदन भी डिसमिस कर दिया। कोई रियायत महिला को नहीं दी, महिला का आवेदन भी डिसमिस कर दिया, ऊपर से 1 लाख रुपए फाइन भी लगा दिया। कोर्ट को आप गुमराह करते हैं, कोर्ट से आप तथ्यों को छुपाते हैं, कोर्ट में आप झूठा एफिडेविट देते हैं, कोर्ट में आप झूठा आवेदन देते हैं। बस पता भर लग जाए कोर्ट को, और पता क्यों नहीं लगेगा, विपक्षी आएगा, कोर्ट को बताएगा और आप फंस जाएंगे। और यहां पर ऐसा ही हुआ कि विपक्षी आया, कोर्ट को बताया और आप फंस गए। आपका एप्लीकेशन डिसमिस, ऊपर से महिला के ऊपर 1 लाख रुपया फाइन भी लग गया। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताते हैं मामला क्या था और आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी कोर्ट के अंदर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर केस दर्ज किया, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है और कोर्ट से डायरेक्ट केस दर्ज भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिलता है जहां पर एक महिला के विरुद्ध समन इशू हुआ था। अब महिला इस समन को डिसमिस कराने के लिए, यानी कोर्ट से जो समन मिलता है, समझ गए होंगे आप, नोटिस मिलता है, उसको डिसमिस कराने के लिए पहले चली जाती है सेशन न्यायालय में और वहां पर क्रिमिनल रिवीजन पेश कर देती है। सेशन न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन पेश कर देती है और उसे लगा शायद एक कि क्या पता सेशन न्यायालय मेरे फेवर में आदेश करेगी कि नहीं करेगी, समन कैंसिल करेगी कि नहीं करेगी। तो हाईकोर्ट चली जाती है और हाईकोर्ट वहां पर क्वेश्चन पेश कर देती है। अब जैसे विपक्षी को तलब किया जाता है, विपक्षी वहां पहुंचता है और वो कोर्ट को बता देता, साहब पहले से सेशन में लगा हुआ है, इन्होंने झूठ बोला अपनी एप्लीकेशन में। फिर क्या था, कोर्ट ने इस मामले में महिला के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, ऊपर से 1 लाख रुपए फाइन लगा दिया, ये कहते हुए कि आप एक जैसा फायदा लेने के लिए आप दो न्यायालय में गई और आपने उस न्यायालय की बात भी छुपाई। कोर्ट ने कहा तथ्यों को छुपाना, कोर्ट को गुमराह करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आप कोर्ट में झूठा एफिडेविट देते हैं, झूठे सबूत देते हैं, झूठे गवाह लेके जाते हैं, झूठा एफिडेविट देते हैं, झूठे से मतलब यह है कि आप उसमें वो जानकारी पूरी देते ही नहीं है, जानकारी को छुपा लेते हैं। तो ऐसे में कोर्ट को जैसे ही पता लगेगा आपके विरुद्ध इस तरीके से कोर्ट फाइन लगा सकती है, आपके विरुद्ध आपका विपक्षी आवेदन प्रस्तुत करके आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है, आपके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हो सकती है परिस्थितियों के अनुसार। और इन मामलों में आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, वरना ये वो वाली कहानी हो जाएगी कि एक पक्षी बार बार चिल्लाता है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगेंगे, जाल में फंस जाएंगे। जानते हुए आप फंस रहे हैं तो आपकी गलती है, लेकिन सावधान हो जाइए, न्यायालय बहुत सख्त है इस समय। अगर आप कहीं पर भी कानून का दुरुपयोग करते हो तो वहां पर न्यायालय को पता लगते ही न्यायालय आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आता है। नमस्कार।